अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ की घोषणा कर दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस विधेयक का समर्थन किया है जिसमें भारत के खिलाफ 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। ये विधेयक रूस से तेल खरीदने वाले देशों जैसे भारत और चीन पर सख्ततम टैरिफ लगाने के लिए है। अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत और रूस के तेल पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। इस विधेयक का नाम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 है, जो भारत रूस के बीच ऊर्जा व्यापार को गहरे संकट में डाल सकता है। ये विधेयक उन देशों पर 500% शुल्क लगाने का प्रावधान करता है जो रूस से तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य ऊर्जा संसाधनों का आयात करते हैं। चूंकि भारत इस वक्त चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा कच्चे तेल का खरीदार है, तो भारत पर इसका असर गंभीर होगा। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 35% रूसी तेल खरीदा है। ऐसे में ये विधेयक भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आयात बिल और चालू खाता घाटे पर बड़ा असर डाल सकता है। इस कदम का उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय को रोककर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दबाव बनाना है। कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, ये पूरी तरह से मेरा फैसला होगा। वे बिल पास करें या ना करें, मैं इसे लागू कर सकता हूं या रोक सकता हूं और मैं इस पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। आपको बता दें कि ट्रंप हाल ही में यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने रक्षा मंत्रालय को यूक्रेन को ज्यादा हथियार देने का निर्देश भी दिया है, जो उनके रुख में बदलाव का संकेत है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस ने भारत जैसे देशों को भारी डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया। भारत, जिसने 2022 में कुल तेल आयात का सिर्फ 2% रूस से खरीदा था, वो अब करीब 40% कच्चा तेल वहीं से खरीद रहा है। ये भारत के लिए न सिर्फ लागत कम करने का जरिया बना, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता भी सुनिश्चित की गई। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट कहा कि रूस का तेल वैश्विक प्रतिबंधों के दायरों में नहीं है और भारत वैश्विक बाजार को स्थिर बनाए रखने में भूमिका निभा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस विधेयक को ऑप्शनल यानी वैकल्पिक बताते हुए कहा है कि वे इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर इसे टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह उनके विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वे इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में सीनेटर लिंडसे ग्राहम से बातचीत कर भारत की ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया है। उन्होंने 2 जुलाई को कहा था कि भारत का रुख स्पष्ट है कि जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदा जाएगा, क्योंकि देश की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है। आपको बता दें, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 का मकसद रूस को यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत की टेबल पर लाना है। अगर रूस ऐसा नहीं करता या किसी समझौते के बाद फिर हमला करता है, तो अमेरिका यह विधेयक लागू कर सकता है। इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उन सभी देशों पर पड़ेगा जो रूस से ऊर्जा खरीदते हैं। चूंकि रूस वैश्विक तेल उत्पादन का करीब 10% हिस्सा रखता है, इसीलिए अगर इसकी आपूर्ति बाधित होती है तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 120 से $130 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय तेल बाजार में भी हड़कंप मच जाएगा।